नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं शशिकांत राड़े, श्री समर्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंग्लिश स्कूल का हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का एक पाठ पढ़ाना चाहता हूं, जिसका नाम है उपहार। और इस पाठ की अध्ययन निष्पत्ति है ईमानदारी ही चरित्र निर्माण की नींव है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, उपहार के बारे में हम पढ़ते हैं। उपहार क्या है, उपहार का अर्थ क्या है। विद्यार्थी मित्रों, उपहार हम उसे कहते हैं जब हमें या हमारे किसी शुभ अवसर पर जब कोई लोग हमें कुछ भेंट देते हैं अलग अलग वस्तुओं के रूप में, तो हम उसे उपहार कहते हैं। तो इस पाठ में किस प्रकार की भेंट दी गई है, यह हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की गई है कि उपहार क्या है, लक्ष्य किस प्रकार से होना चाहिए, ईमानदारी की नींव किस प्रकार से हमारे मन में जागृत होती है, यह हम इस पाठ से हम देखेंगे। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने मां से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी मां बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी मां की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। एक गांव में एक ऋत्विक नाम का लड़का रहता था और वो पुस्तक मेला देखने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसकी मां उसे रोकती है और कहती है कि तुम अभी छोटे हो, तुम इतनी दूर कैसे जाओगे पुस्तक मेला देखने। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर पुस्तक मेला का अर्थ है पुस्तक प्रदर्शनी, जहां बहुत सारे पुस्तक होते हैं, बहुत सारे विषयों के पुस्तक होते हैं, अलग अलग प्रकार के पुस्तक होते हैं और उनकी एक प्रदर्शनी लगी होती है, उसे हम पुस्तक मेला कहते हैं। तो ऋत्विक की मां बोली कि तुम अकेले कैसे इतनी दूर जाओगे, क्योंकि मां को चिंता सता रही थी, इसलिए मां का वो प्रेम था, इसलिए वो ऋत्विक को रोक रही थी। और ये मां की बात सुनकर ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहां उदास क्यों बैठे हो। देखो, मां से उदास होकर ऋत्विक एक पेड़ के नीचे जा बैठा और वहां पर उसने देखा कि एक तेज प्रकाश फैला हुआ है। यहां पर तेज का अर्थ है प्रखर प्रकाश, बहुत ही तेज प्रकाश फैला हुआ है। तो पास जाकर देखता है कि वहां एक परी है और वो परी से कहता है कि तुम कौन हो। और परी कहती है कि मैं परी हूं, लेकिन तुम यहां पर क्यों बैठे हो ऐसे उदास। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूं। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है। यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूं। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। देखो, परी का ये प्रश्न सुनकर ऋत्विक के आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा कि मैं पुस्तक मेला देखने जाना चाहता हूं, मेरी मां मुझे रोक रही है। तब परी बोलती है कि इसमें क्या बात है, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं।
मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें एक मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। ये बात परी उसके सामने रखती है। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ऋत्विक बोलता है, कैसी परीक्षा है, कौन सी परीक्षा है? लेकिन परी कहते हैं कि अगर मैंने परीक्षा कौन सी है ये अगर बता दिया मैंने, तो परीक्षा में कोई अर्थ नहीं रहेगा, उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। देखो, परी से बातें चल रही थी और परी से ये सब सुनने के बाद वो चला गया। वो थोड़ी दूर ही गया था, तब उसे रास्ते पर पड़ी एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? देखो, ऋत्विक को रास्ते में एक पोटली मिली और वो पोटली जब वो उठा रहा था तब उसने सोचा कि इस पोटली में जरूर कोई ना कोई कीमती चीज होगी। तो उसे खोलना चाह रहा था वो, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये पोटली अगर मेरी नहीं है तो इस पोटली के अंदर कोई भी कीमती चीज हो, उस पर मेरा अधिकार नहीं है, उस पर मेरा हक नहीं है। देखो, यहां पर कितनी बड़ी बात कही है। अगर किसी चीज पर, जो चीज रास्ते पर पड़ी हो या कहीं पर भी हो, अगर हमें वो मिल जाती है, अगर वो हमारी नहीं होती है, तो उस चीज पर, उस वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। इतनी बड़ी बात यहां पर कही है। और वही सोच ऋत्विक के अंदर भी थी कि ये पोटली अगर मेरी नहीं है तो उसे खोलने का अधिकार भी मुझे नहीं है। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजती है कि बेटा, मेरी पोटली गिर गई है, कहीं तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ? ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। देखो, यहां पर ऋत्विक अब क्या कर रहा है, उस आदमी से पूछ रहा है कि ये जो पोटली है वो तुम्हारी है, वो तुम कह रहे हो, लेकिन कोई पहचान उसकी बताओ। तो राहगीर बताता है कि वो लाल रंग की है। और कोई पहचान बताओ? फिर वो जवाब देता है कि उस पर छपा हुआ एक सुनहरे रंग का परी का चित्र है उस पर। तो यहां पर भी एक समझने की बात यह है विद्यार्थी मित्रों, कि कोई भी चीज अगर हमें मिलती है तो वो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले उसे क्या करना होगा, आजू बाजू में पूछताछ करनी होगी कि ये चीज असल में उसी व्यक्ति की है। यानी यहां पर भी एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर कोई चीज हमें मिलती है तो उसको किसी को भी नहीं देना चाहिए। वो चीज जिसकी है उसके ही पास पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार की सोच यहां पर दी गई है। और ऋत्विक भी इसी प्रकार से राहगीर से बात कर रहा है कि उस पर जो पहचान है वो बताओ। तो लाल रंग की है, उस लाल रंग की पोटली पर एक सुनहरे रंग की परी का चित्र भी छपा है, ऐसा राहगीर बोलता है। तब जाकर उसे मालूम होता है कि ये पोटली जरूर उस राहगीर की ही होगी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी।
देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसके आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूं, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। देखो विद्यार्थी मित्रों, ऋत्विक वहीं जाकर बैठता है अगले दिन जहां वो पहले दिन उदास होकर बैठा था। वही पोटली उसके आंखों के सामने दिख रही थी। तभी परी आती है और उसे बोलती है कि तुम कैसे हो? और वो बताता है कि मैं अच्छा हूं। और परी बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ इनाम में कुछ देना चाहती हूं। वो आश्चर्यचकित होता है ऋत्विक, किस बात का इनाम? मैंने क्या किया है? वो सोच में पड़ता है। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। देखो, परी ने जो परीक्षा ली थी उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुआ है। अब ये कौन सी परीक्षा है, हम आगे देखते हैं। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। हैरान रह जाना, चकित होना, आश्चर्यचकित होना। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूं। देखो, यहां पर परी ने तो परीक्षा ली थी। वो परी आती है और ऋत्विक को पोटली थमा देती है उसके हाथों में। और वो देखता है ऋत्विक कि वो कल की ही एक थैली थी जो उसको मिली थी। और फिर परी बोलती है कि मैंने ही तुम्हारे ईमानदारी की परीक्षा ली थी। तो इस प्रकार परी क्या करती है, उसके ईमानदारी की परीक्षा लेती है, क्योंकि वो राहगीर भी परी ही थी। इसलिए उसने क्या किया था, उसके ईमानदारी की परीक्षा ली थी। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। देखो, यहाँ पर भी बहुत बड़ी सोच बताई है, बहुत बड़ा विचार बताया है कि किसी भी ईमानदार व्यक्ति के पास बहुत कुछ होता है, उसे बहुत कुछ मिलता है। जीवन में कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना होगा विद्यार्थी मित्रों। सबसे प्यार करना होगा, सबसे ईमानदार रहना होगा, अपने आप से और समाज से सभी लोगों के साथ ईमानदार रहना होगा। तभी उस व्यक्ति को क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है जिंदगी में। इसलिए यहाँ पर भी बहुत एक अच्छा विचार बताया है कि ईमानदार होना जरूरी है। तो आप भी विद्यार्थी मित्रों, जब भी अपने दोस्तों के साथ या घर में या समाज में जब आप रहते हो तो हमेशा ईमानदार रहो। ईमानदार ही चरित्र निर्माण की नींव है। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। ऋत्विक तो बहुत खुश हो गया क्योंकि परी ने उसे इनाम दिया था। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी मां को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब मां वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। देखो, वही पोटली लेकर वो मां के पास गया और मां को पोटली दे दी, लेकिन मां के समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, ये क्यों मुझे दे रहा है। लेकिन जब वो पोटली खोली मां ने तो पोटली क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई, कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर मां चकित रह गई। मां के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखो,
वो जादुई पोटली थी, क्योंकि वो परी ने दी थी। जब वो पोटली खोली तब उस पोटली में से बहुत सारे पुस्तकें बाहर निकल आ गए, पुस्तकों का ढेर लग गया, और ऋत्विक जो चाहता था वो उसे मिल गया। क्या चाहता था ऋत्विक? पुस्तक मेला देखना चाहता था, और पुस्तक मेला देखने के बाद वहां से कुछ पुस्तकें खरीदना चाहता था, लेकिन उसकी ईमानदारी की परीक्षा परी ने ले ली और इनाम में उसे क्या दे दिया? बहुत सारी, ढेर सारी पुस्तकें दे दी। इसके कारण ऋत्विक बहुत ही आनंदित हो गया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। देखो विद्यार्थी मित्रों, इनाम में तो उसे पुस्तकें मिल गई, लेकिन उस पुस्तकों का उसने क्या किया? अपनी बहन कृतिका की सहायता से और मित्रों के सहायता से पुस्तकालय खोला। और पुस्तकालय का उपयोग क्या होता है आपको मालूम है? उसने पुस्तकालय तो खोला, लेकिन पूरा गांव उन दोनों को पुस्तक मित्र से जानने लगा। इतनी रुचि पुस्तक के प्रति ऋत्विक को थी। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। देखो, ऋत्विक ने तो अब अपना सारा जीवन पुस्तक को ही माना। उसका सारा जो समय था दिन का, वो पुस्तकों में ही बीतने लगा, पुस्तकें पढ़ने लगा, हर एक विषय की पुस्तक पढ़ने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखो, अब पुस्तक पढ़ते 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 ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। देखो, पुस्तकें पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई, वो सो गया, और सो जाने के बाद पुस्तकें उससे बातें करने लगी। क्या बातें करने लगी? देखो, उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? पुस्तक ने ऋत्विक को पूछा है कि अगर तुम बड़े आदमी बन गए, भविष्य में बड़े होकर आप बड़े हो गए, बड़े आदमी बन गए, तो हमारा साथ क्या छोड़ोगे? तुम हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। लेकिन ऋत्विक ने कहा, नहीं, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन मैं आपको नहीं भूलूंगा। मैं कितना भी बड़ा आदमी हो जाऊं, मैं आपको नहीं भूलूंगा। आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे जीवन का एक भाग हो, तो मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। यह तो सपना था। सपने में पुस्तकें आ रही थी, लेकिन सपने में पुस्तकें आने के बाद भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा विचार बताया है कि हमें कभी भी, आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, पैसों से बड़ा हो या इज्जत से बड़ा हो, सम्मान से बड़ा हो, ये जो पुस्तकें होती है, ये पुस्तकें जो हैं वो आदमी को एक उचित स्थान पर पहुंचाती है। आदमी को या हर व्यक्ति को एक उचित सम्मान प्राप्त करा देती है। इसलिए आदमी के पास कितना भी पैसा आ जाए, वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन पुस्तकों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें जो है वो हमें ज्ञान देते हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं। इस संसार का जितना भी ज्ञान है वो पुस्तक से ही हमें मिलता है। इसलिए पुस्तक से हमें क्या करना चाहिए? दोस्ती करनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा, और जागने पर वो सोचने लगा कि अब मैं सिर्फ पुस्तकालय तो खोला ही है, लेकिन आगे जाकर मैं एक बहुत बड़ा पुस्तक का भंडार गृह खोलूंगा, जहां पर बहुत और लाखों पुस्तकें होंगी। ये पाठ तो यहाँ पर
पूरा होता है विद्यार्थी मित्रों। और ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। इस पाठ से हमें 2-3 बातें बहुत अच्छी तरीके से सीखने के लिए मिलती है। एक बात है जो सबसे पहले हमें कही है कि जिस चीज पर, जिस अनजानी चीज पर अगर हमारा अधिकार नहीं होता तो उसे खोलना नहीं चाहिए। किसी भी अनजानी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता है, उसे खोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात यहां पर कही है कि ईमानदारी जो गुण है हर व्यक्ति के अंदर का, अगर हम अपने आप में ईमानदार होंगे तब हम किसी भी चीज को पा सकते हैं, किसी भी वस्तु को पा सकते हैं। उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपने आप आती है, बहुत खुश रहता है वो आदमी, बहुत सुखी रहता है। ये दूसरी बात यहां पर बताई है। तीसरी बात यहां पर कही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि पुस्तकों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम पुस्तकों से दोस्ती करेंगे तो हमें संसार का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। हम चाहे कितने भी बड़े हो, हमें ज्ञान जो मिलता है वो पुस्तकों से ही मिलता है। इसलिए हम पुस्तकों को कभी नहीं भूलना चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए और पुस्तकें जो है वह हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी 2-3 बातें इस पाठ में कही है विद्यार्थी मित्रों। आशा करता हूं कि ये पाठ आपको समझ में आ गया है। और अब हम चलेंगे स्वाध्याय की ओर कि इस पाठ में किस प्रकार से हम स्वाध्याय इसका पूरा कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहला स्वाध्याय है भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। यानी इस कहानी में जो शब्द आए हैं समानार्थी शब्द, वही आपको क्या करने हैं विद्यार्थी मित्रों, यहां पर बताने हैं। एक है सखा। सखा का समानार्थी शब्द इस पाठ में जो है वो है दोस्त। वृक्ष। वृक्ष का समानार्थी शब्द जो इस पाठ में आ गया है वो है पेड़। जननी। जननी का समानार्थी शब्द है मां। नयन। नयन का समानार्थी शब्द है आंख। भगिनी इस शब्द का समानार्थी शब्द जो इस पाठ में आया है वो है बहन। यहां पर शब्द वाटिका भी है। देखो, तेज शब्द का अर्थ है प्रखर। पोटली का अर्थ है छोटी थैली। हैरान। हैरान इस शब्द का अर्थ है चकित होना। राहगीर। राहगीर का अर्थ है पथिक। इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं, उसे भी हम देखते हैं। देखो, आंखें भर आना, दुखी होना, तय करना, निश्चय करना, चकित होना, आश्चर्य करना, आंख लगना, नींद आना। अब हम आगे चलते हैं। सुनो तो जरा, एक यहां पर मुद्दा है। देखो उसमें क्या है, कार्टून कथा सुनकर उसे हावभाव सहित सुनाओ। देखो बच्चों लोग, आप तो कार्टून देखते ही हो, तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप कार्टून देखते हो तो उसे अच्छी तरीके से देखो। टीवी पर तो आप देखते ही हो, तो उसे अच्छी तरीके से देखो, सुनो, और उसे सुनने के बाद कक्षा में उसे क्या करना है, हावभाव सहित या अभिनय सहित आपको क्या करना है, उस कार्टून कथा को सुनाना है। आगे चलते हैं हम। बताओ तो सही, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो। यानी बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो। हर एक बच्चे का सपना होता है कि बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, समाज सेवक बनूंगा। यानी जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, जो कुछ भी आपका सपना है,
वो आपको क्या करना है, अपनी कक्षा में बताना है। आगे चलते हैं हम वाचन जगत से। महादेवी वर्मा का कोई रेखा चित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। देखो यहाँ पर महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र है, रेखा चित्र एक साहित्य का प्रकार है। तो यहाँ पर उन्होंने जो रेखा चित्र लिखा है उसको पढ़ना है सबसे पहले, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसमें जो पात्र है, पात्र का अर्थ है किरदार, जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं, उन पात्रों के नाम आपको लिखना है। तो महादेवी वर्मा जी का एक रेखा चित्र है जिसका नाम है अतीत के चलचित्र। ये जो रेखा चित्र है उनका, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उस रेखा चित्र में बहुत सारे पात्र हैं जिसको मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। देखो कितने पात्र हैं उस रेखा चित्र में। रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका, माँ, घिसा, अभागी, अभागी स्त्री, अलोपा और बबलू, इतने सारे पात्र उस रेखा चित्र में है। तो आपको क्या करना है, आपको भी वो रेखा चित्र सबसे पहले पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसमें जितने भी पात्र है, किरदार है, उसको आपको क्या करना है, लिखना है। आगे चलते हैं हम मेरी कलम से। इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। देखो आज जो आपने कहानी पढ़ी है उपहार, इस कहानी से, इस उपहार पाठ से आपको क्या करना है, किसी भी एक परिच्छेद का अनुलेखन करना है। यानी अनुलेखन का मतलब है उसे देखकर, उस परिच्छेद को देखकर, उसकी मात्राओं को देखकर, सारे जो शब्द है वो किस प्रकार से है, बीच बीच में जो बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं उसको भी सही तरीके से आपको लिखना है। यानी किसी भी एक अनुच्छेद को आपको क्या करना है, उसका अनुलेखन करना है। अब हम आगे चलते हैं। किसने किससे कहा है बताओ। एक है, तुम यहां उदास क्यों बैठे हो। ये वाक्य किसने किससे कहा होगा, तो ये वाक्य कहा है परी ने ऋत्विक को कहा है। ठीक है। दूसरा वाक्य देखते हैं हम, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। ये वाक्य किसने किससे कहा है, तो ये वाक्य राहगीर ने ऋत्विक से कहा है। तीसरा वाक्य हम देखते हैं, और कोई पहचान बताओ, तो ये वाक्य ऋत्विक ने राहगीर से कहा है। चौथा वाक्य हम देखते हैं, नहीं नहीं अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। ये वाक्य किसने कहा है, ये वाक्य ऋत्विक ने पुस्तक से कहा है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सदैव ध्यान में रखो, सच्चाई में ही सफलता निहित है। देखो ये बात आपको सदैव ध्यान रखनी है। पाठ पढ़ाते वक्त मैंने भी आपको कहा है कि सच्चाई जिसके पास है उसे ही सफलता मिलती है, वही समाज में सम्मान पाता है, उसको हर एक चीज मिलती है, हर एक सुख मिलता है। तो सच्चाई को आप क्या करना है, आपको सच्चाई अपने पास होनी चाहिए। सच्चाई की, ईमानदारी की नींव आपको रखनी होगी। जरा सोचो और बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो। देखो परी तो एक मैजिकल कैरेक्टर है, एक चमत्कारिक किरदार है। आपने बचपन से इसको सुना है, परी की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी हैं। तो आपको क्या करना है, बताना है कि यदि परी आपको मिल जाए तो आप परी के साथ क्या करोगे, परी के साथ किस प्रकार का संवाद आप करोगे, ये आपको क्या करना है, अपनी कक्षा में
बताना है। अध्ययन कौशल, किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। देखो, बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं, तो किसी अन्य कहानी के भी आपको क्या करने हैं, मुद्दे तैयार करो और उस मुद्दे के ऊपर आप क्या करो, अलग से एक कहानी लिखो। स्वयं अध्ययन, दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। देखो, यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में बहुत सारे किताबें हैं और दूसरे चित्र में जो हमारे क्रीड़ा साहित्य होते हैं, बॉल है, बैट है, बैडमिंटन है, ठीक है। तो ये अलग अलग दो चित्र है, तो इसको देखकर आपको क्या करना है, इसके आधार पर एक आकर्षक विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन का अर्थ है एडवर्टाइजमेंट। आप बहुत सारे पॉम्पलेट देखते हो, टीवी पर भी आप विज्ञापन देखते हो, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके विज्ञापन आप देखते हो, तो उस विज्ञापन में बहुत ही एक आकर्षक भाषा होती है, एक आकर्षक शैली होती है। किस पर ध्यान देना होगा, किसको हाईलाइट करना होता है, उस प्रकार से आपको क्या करना है, इन चित्रों के आधार पर आपको एक अच्छा सा विज्ञापन बनाना है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय भी हमारा पूरा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये स्वाध्याय पूरा हुआ है और इसके साथ ये पाठ भी हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर पूरा होता है। आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा, इस पाठ की कहानी समझ में आ गई होगी, इस पाठ से क्या कहा गया है ये समझ में आ गया होगा, और इस पाठ का स्वाध्याय किस प्रकार से पूरा करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ को मैं यहाँ पर पूरा करता हूँ और फिर हम मिलेंगे, तब तक नमस्कार।